आज के इस भव्य कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय मेरे बड़े भाई महेश जी मील साहब, आदरणीय प्यारेलाल जी दसुसरिया साहब, आदरणीय गौरवधन जी कुरु पंत साहब, आदरणीय चौखराम जी, आदरणीय मखनलाल जी, आदरणीय तारासिंह जी भाई साहब पंत साहब और सभी यहाँ आए मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, युवा साथी। देखिए, नवलगढ़ क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के विकास के अंदर जो अहम भूमिका आपके पंच साहब ने, पूर्व पंच साहब ने, आपके सरपंच प्रतिनिधि ने, सरपंच साहब ने, पंचायत समिति सदस्य ने जो निभाई है, जो साथ दिया है, जो प्यार दिया है, जो दुलार दिया है, आप लोगों ने जो मान सम्मान दिया, उसका नतीजा है कि आज नवलगढ़ क्षेत्र के अंदर विकास के कार्य दिन दुगनी रात चौगुनी प्रगति से कर रहे हैं। हालांकि ये बात अलग है कि ये बात हमारे नेताओं को कम पच रही है और उसका नतीजा है कि वो लोगों से ये पूछते घूम रहे हैं कि साहब वो बड़ा प्रधान बजट कितों लिए हो। अरे भाई, बजट कोई मैं अलग से नहीं लाया, ना मेरे पिताजी कोई धनाढ़ सेठ हैं जो उनके पैसे लगा रहा हूं। मैं तो राजस्थान सरकार और केंद्र सरकार, भारत सरकार की जो योजनाएं आती हैं, जिनका पैसा आता है, उस पैसे का पूर्णतः सदुपयोग कर रहा हूं। उस पैसे का पूर्णतः सदुपयोग करते हुए गांव ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को सुन रहा हूं और उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश कर रहा हूं। आपके सरपंच साहब, आपके पंचायत समिति सदस्य ने हमेशा मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मेरा साथ दिया है। आप लोगों के प्यार दुलार की वजह से आदरणीय मुख्यमंत्री के सामने हमने 32 लोगों ने, जब सरपंच साहब थे, 32 सरपंच और 14 पंचायत समिति सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी के अंदर अपनी आस्था जगाई। उसी का नतीजा है कि आज कसेरू से डूमरा, आज जेजूसर से छोटवारा, आज देवगांव नुआ से जेजूसर, आज जेजूसर से कुमावास, आज सड़कों का काम चल रहा है। निवाई से बिब्बासर तक सड़क, जो निवाई से कुमास तक सड़क नहीं के लिए लोग घूमते थे, दिन रात कहते थे निवाई कुमास सड़क बना दो, निवाई कुमास सड़क बना दो, आज निवाई बिब्बासर तक एकदम शानदार सड़कों को काम चल रहे। आज आदरणीय निकोदास जी महाराज जो नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्गीय श्री 1008, उनके आश्रम के सामने से 10 साल तक के यहाँ के ढोंगी नेता हमेशा कहते रहे उनके आश्रम में जाके, अरे भाई नेता तो नेतागिरी करें लेकिन कमो कम महान आत्मा ही बन तो बख्शो। बाकन तो उमते थे जाके झूठा आश्वासन दो कि सड़क बना दे और पाए बना कौन सको। मेरो निकोदास जी आश्रम में जाना वो काम पड़ गो। वहां पे वो जो महंत बैठे थे उन्होंने कहा हमारी सड़क, मैंने कहा बाबा जी हमारी सड़क के लिए मैं प्रयास करूंगा, मैं वादा नहीं करके जा रहा, मैं प्रयास जरूर करूंगा। और उस प्रयास का नतीजा रहा, यहाँ की सांसद महोदय के प्रयासों का नतीजा रहा, आज वहां से सड़क बन रही है। मेरे कहने का मतलब इतना ही है कि आप लोगों को बरगलाकर, बहलाकर, फुसलाकर, जो जाति व्यवस्था में बांटकर, जो आप लोगों के बीच के अंदर हमारे बीच में एक खाई दरार डालकर ये लोग वोटों की राजनीति करते हैं, मैं तो कहता हूं इनसे दूर रहो। मैं ये नहीं कहता कि आप मुझे वोट दें, आप वोट उस आदमी को दें जो आपकी पीड़ा सुन रहा है, जो आपकी बात सुन रहा है, जो आपके अंदर सहजता से आपको स्वीकार कर रहा है, जो आपके अंदर घुल मिल सकता है, जो आपके अंदर सीधी बात कर सकता है, जिसे आपको ये लगता है कि ये वास्तव में जो कहता है वो कर रहा है, जिसकी कथनी करने में फर्क नहीं हो, उस व्यक्ति को वोट दें, उस व्यक्ति को जिताएं, ताकि हमारे नवलगढ़ क्षेत्र का विकास हो। चाहे वो किसी पार्टी से हो, किसी जाति से हो। अब मैं ये नहीं कहता कि उस जाति को जिताओ, मैं ये कहता हूं किसी पार्टी से हो, किसी जाति से हो, बाकी व्यक्ति ऐसा भला होना चाहिए जो आपके बीच में बैठ के आपकी बात सुन सके। यहाँ पे अब सर्टिफाइड करें कि बोलो सरपंच जी पीछा आ गया खत्म। अरे भाई, मैं तो नवलगढ़ क्षेत्र में जितनी घोषणाएं मैंने आज तक की हैं, वो सारी के सारे घोषणाओं को मूर्त रूप देते हुए मैंने सभी ग्राम पंचायतों में पैसा ट्रांसफर कर दिया। लेकिन क्या है, राजा साहब है ना, वह आपका महल का चारी मेरी सी सड़क बना ली, जो को बागे भाव पूरा नवलगढ़ के मां कठे भी व्यवस्था में कमी गुनी, बागे भाव पूरा नवलगढ़ के मां सड़क के जाल बिछ चुके है। क्यों घर उठता है दिन के पहले आप वाला दिखे, जहाँ आप वाला दिखे, जहाँ बाढ़ लेना का दिखे, बेटी के बाप चारी मेरी सी सड़क ही जनाई को, मतलब पूरे नवलगढ़ क्षेत्र में विकास की कोई कमी नहीं रही।
राजा साहब आपका महल आपको मुबारक हो, लेकिन ये गांव और ढाणियों की चिंता भी करो। जिन जनता ने आपको राजस्थान की विधानसभा का मुंह दिखाया है, राजस्थान के लोगों ने आपके प्रति जो भावना जताई है, उन भावना का भी सम्मान करो। उन लोगों को आज भी मेरे गांव में माता बहनों को मैं बताना चाहता हूं, आज भी मेरे गांव में जब मैं मेरे घर जाता हूं तो मेरी चाची ताई और मेरे जो परिवार के मेरी भाभी सारे मेरे से लड़ते हैं कि गजादर तू प्रधान बन गो, वहां तू सगला 30-40 लाख रुपया पंचायत में दे मुद्दों। एक बात बता, फिर गेला का माँ तो पानी भरा है। वास्तविकता है ये। मेरे घर गांव में आप लोग यहीं से हूं, मैं कोई दूर का नहीं हूं, ढाका का बास हूं। मेरे घर कन जाओ ना, आज बारिश को टाइम हो, मेरे घर का नहीं कौन जा उसको दे। तो मैं उनको एक ही बात कहता हूं कि क्या आप ये चाहते हो कि आपके बेटे के लिए लोग ये कहें कि साहब जगह हुआ वो आपको तो काम काटिया कर रही है, वो कुआनो चाहो या आ चाहो हो कि लोग आखें आपको जब भी कहीं पे भी मिले कि आपका बेटा बहुत भला है और उसने नवलगढ़ क्षेत्र के काम किए हैं। आज भी मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको सबके सामने, जब तक नवलगढ़ क्षेत्र के सारे रास्ते सुलभ नहीं होंगे तब तक हमारे घर की सड़क का निर्माण नहीं होने दूंगा। हमारे निवाई के सरपंच साहब है रोहतास जी, मेरा छोटा भाई है, उसकी मेरे प्रति बहुत प्रेम भावना है। वो बोले भाई साहब पूरा सगला हुआ कि पिछले दिनों मेरे ताऊ जी का देहांत हो गया था, लोग बैठने आए, सारे सरपंच साहब बैठने आए, तो सर कह लगा यार प्रधान जी की रोड बहुत खराब है, रोड बहुत खराब है। अब कई सगली भी रोहतास भावना में आके मन फोन करो, बोले भाई जी बात सड़क बना रही हूँ थाली। मैं बोले यार रोहतास तू सड़क बनाओगे ना तो लोग आ जा कि प्रधान आपके क्षेत्र के माँ आपके घराकन तो सड़क बना ली, पापा में बड़े नेता मेरा अपना के फर्क होगा। अरे मेरा तो मैं बाप दादा पहले भी बिस्तर गेला जाता है, हमारा कोई फर्क नहीं पड़े। मैं तो आज भी बताई सादगी भरे जीवन जीना चाहूँ। आप लोगों से वादा किया था कि आपका सामुदायिक भवन आपके यहाँ गोगा जी मेडी पे आपने जब बुलाया था और आशीर्वाद दिया था, उस दिन कहा था कि आपका ये भवन। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, हमारे नवलगढ़ में जो ये सामुदायिक भवन बन रहे हैं, जो कसेरू में जिसका सबसे पहले निर्माण शुरू हुआ है, डूमरा में भी काम चालू होने शुरू हो गया, 1-2 दिन में इसे लोकार्पण करना है। आपके जेजूसर में भी लोकार्पण करना है। जहां जहां पे भी ये सामुदायिक भवन बनाए, आपको जान के अचंभा होगा कि झुंझुनू जिले का सबसे पहला ऐसा सामुदायिक भवन है जिसके लिए 10 लाख रुपए का बजट पास हो। हमने ये तय कर लिया, काम एक कर लो, अच्छा करो, ऐसा करो कि आप लोगों के काम है। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है, कोई भी मासिक मीटिंग, चाहे महीने की एक ढाणी की मीटिंग किया करो, वो मीटिंग इसमें किया करो ताकि उसकी साफ सफाई रह सके। उसकी शादी ब्याह में एक अनिवार्य कर दो कि शादी ब्याह की बारात यहीं रुकेगी ताकि उसकी साफ सफाई रह सके। वरना क्या होता है कि सरकार के जो सामुदायिक भवन है, मैंने उनकी स्थितियां देखी है, उनके अंदर गायें घूमती हैं, उनमें बकरियां बैठी रहती हैं, उनमें गोबर पड़ा रहता है। देखिए आपका पैसा है, आप लोगों का पैसा है, ये आपके टैक्स से आता है, प्रत्येक व्यक्ति का पैसा आता है। आपको मैं बताऊं बजट की एक व्यवस्था क्या है कि जो बजट आवंटन होता है वो पर व्यक्ति होता है। आपके अगर कसेरू की आबादी 10,000 हो तो आपको ज्यादा बजट मिलेगा, कसेरू की आबादी 5,000 है तो आपको कम बजट मिलेगा, 3,000 है तो कम बजट मिलेगा, चाहे क्षेत्रफल कितना भी बड़ा हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपके प्रत्येक व्यक्ति का पैसा है। अब जब आपका पैसा लग रहा है तो उसको सहेज के रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि आप ये अनिवार्य कर दें मीटिंग करके कि कोई भी बारात रुके तो वो सामुदायिक भवन में रुके, किसी नेता की मीटिंग हो तो सामुदायिक भवन में कराओ, कोई भी काम हो तो सामुदायिक भवन में कराओ, जिससे कि इसकी साफ सफाई और व्यवस्था रह सके। एक पिछली बार आप लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई ट्यूबवेल की एक समस्या बताई थी, हमने प्रपोजल बनवा के भिजवा दिया और भगवान ने चाहा तो जल्दी पीएचडी की अभी सैंक्शन आनी बाकी है, इस महीने के अंदर उनके अंदर आने की पूर्णतः संभावना है। फिर भी अगर किसी वजह से वो मिस हो जाती है, संभावना है अगर कोई वजह से मिस भी हो जाती है, तो मैं ये जरूर आपको कह के जाता हूँ कि अगर आगामी सत्र में हमारी सरकार बनती है, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं विधायक बनता हूँ, हमारी सरकार बनती है तो सबसे पहले जो स्वीकृति आएंगे उनमें आपके ट्यूबवेल की आएगी, ये मेरी जिम्मेवारी। हैंडपंप के लिए मैंने पहले भी भेज दिया, हैंडपंप का आपका प्रस्ताव भेज चुके हैं, ट्यूबवेल हैंडपंप दोनों भेजें। तो अब जो भी इस महीने में स्वीकृति आएगी वो आप लोगों को बता दिया जाएगा, सरकार साहब को सूचना दे दी जाएगी। आप लोगों ने बुलाया, इतना मान सम्मान दिया, प्यार दिया, और मैं तो ये कहता हूँ भाई हर आदमी स्वार्थ, जो कि स्वार्थ की राजनीति चल रही है ना, स्वार्थ के लिए आदमी जब कोई ने बांटे ना, और आपा लोग जब पूरे 5 साल एक सागे रहा,
एक ही थाली में खावा, एक ही जगह आओ जाओ करा, ब्याह शादी में भी आन जान करा, रोटी भी खावा सागे, तो सोटना भी से सागे रहा, हर काम में जब सागे रहा, तो जब भारत की सौ बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था को दिनावना जहां जाते हैं देख की वोट मत दो। कोई भी सिर्फ व्यक्ति देखो, ये व्यक्ति भला है, इसने ये किया है, इसका चरित्र अच्छा है, ये आगे अपने काम आ सकता है, अपनी सुन सकता है, उस व्यक्ति को वोट दो। आप लोगों ने बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।